नमस्कार, मैं ज्योति कोटनाल और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज। वक्त है कुछ खास खबरों का। उत्तरकाशी से लगे वन क्षेत्र में जंगल की आग विकराल होती जा रही है। मंगलवार शाम को मुखेम रेंज के जंगल में लगी आग चारधाम बाईपास मार्ग बड़ेथी मनेरे के पास पहुंच गई। इस दौरान आग के चलते पहाड़ी से सड़क पर पत्थर भी गिरे। सूचना पर पहुंची वन विभाग व अग्निशमन की टीम आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है। जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल वैकल्पिक मार्ग के बीचों बीच गुजरात के 67 वर्षीय श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान पुलिस के जवान देवदूत बनकर उतरे। पुलिस ने मजदूरों की मदद 3 किलोमीटर के पैदल रास्ते को 20 मिनट में पार कर बुजुर्ग को पालकी से जानकी चट्टी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। दून में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सरकारी जमीनों के सौदे करने का खेल पुराना है। ज्यादातर मलिन बस्तियों में नदी किनारे की जमीनों पर कब्जा कर उन्हें स्टाम्प पेपर पर बेच दिया गया। दीपनगर में भी तोड़े गए 8 मकान एक ही व्यक्ति की ओर से बेची गई जमीनों पर बनाए गए थे। यहाँ कुछ लोग झांसे में आकर जमीन खरीद बैठे और फिर मकान खड़े कर दिए। जमीन बेचने वाला लाखों रुपए लेकर कार्रवाई की जद से दूर है और 8 परिवार जीवन भर की जमा पूंजी लौटाकर भी बेघर हो गए। डालनवाला क्षेत्र में लूट करने वाले 4 बदमाशों को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने घर के नौकर को अपने साथ मिलाया था। लूट की सारी योजना उन्होंने तिहाड़ जेल में बनाई थी। फरार चल रहे गिरोह की 3 अन्य बदमाशों की तलाश में पुलिस दबीज दे रही है। गिरोह के सदस्य विभिन्न राज्यों में हुई बड़ी लूटपाट व डकैती की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। विपक्षी दलों ने अतिक्रमण पर की जा रही नगर निगम की कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने घरों से बेदखल करने से पहले सभी पहलुओं की जांच करने और 30 दिन का समय देने की मांग की। साथ ही गुरुवार को सचिवालय कूच का ऐलान किया। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तैनात पीआरडी जवान चारधाम यात्रा में बड़ा सहारा बन रहे हैं। सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस बार 2 गुने पीआरडी जवान तैनात किए हैं। यह श्रद्धालुओं की सेवा से लेकर रेस्क्यू तक की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हुए 17 दिन बीत गए हैं। दोनों धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब की दोनों धामों की यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यात्रा के शुरुआती 17 दिनों में जहां गंगोत्री में 39.55% श्रद्धालु बढ़ गए, वहीं यमुनोत्री धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में भी 48.84% इजाफा हुआ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 27 मई से 16 जून तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के जरिए आयोग कुल 137 पदों पर भर्ती करेगा। धारचूला में बहस के दौरान पति ने अपनी नर्स पत्नी पर चाकू से कई वार कर घायल कर दिया। धारचूला संयुक्त अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद घायल नर्स को जिला अस्पताल पिथौरागढ़ रेफर किया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। औद्योगिक संस्थानों में आग लगने की लगातार सामने आ रही घटनाओं को देखते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने सिडकुल क्षेत्र में उद्यमियों के साथ बैठक की, जिसमें फायर सेफ्टी के नियमों को नजरअंदाज करने वालों को लाइसेंस कैंसिल करने की चेतावनी दी गई। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।